आली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम आप सबको अपने शो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि हम अपने शो को आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूं कि पास्टर रोबन जो मेरे को होस्ट हैं और मेरे छोटे भाई हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। जी पास्टर साहब। आए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। कदूस परवर के मालिक की हवा खुदा, तेरे नाम का शुक्र करते हैं आज के इन लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शे खुदावन, कि हम तेरे नाम का शुक्र करें। और वे खुदा आए हुए मेहमानों के लिए दुआ करते, और खुदा इनको सदा अपने ज़ोरे बाजू के नीचे रखना। और वे खुदा यहाँ पर जितनी भी गुफ्तो शनीद हो खुदा तेरे नाम को जलाल भी ले, और तू हमारी ज़िंदगी के अंदर जाना और जांचा जाए खुदा। तो आ अपने हाथ को बढ़ा और सबको बरकत दे, मसीहा के नाम से आमीन आमीन। जी नाज़रीन, तो हम शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए और आज के प्रोग्राम के लिए कि खुदावंद ने हमें आज फिर से मौका दिया कि हम इस शो को आपके दरमियान लेकर आ सकें। तो मैं अपने मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ जो हमारे दरमियान आए हैं। खुदावंद उनको बड़ी खैरियत से हमारे पास लेके आया है। तो इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने शो के बारे में आपको बताऊँ कि हमारा शो जो है वो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट है, जिसका मतलब है कि मसीह के शागिर्द। तो हाँ, आज हम अपने मेहमानों से भी इसके बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरह के यानी कि मसीह के शागिर्द होना चाहिए और उनकी ज़िंदगी में किस तरह के काम हुए, खुदावंद ने क्या काम किए उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। तो मैं चाहती हूँ कि पास्टर रोबन मेहमानों से तारुफ करवाएं। जी, मैं अपने भाई से जो हमारे दरमियान हैं, मैं कहता हूँ कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं ताकि हम सब सुने और खुदावंद से अपनी बरकत को रिसीव करें। जी पार साहब, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। अब मेरा नाम अमरान सी है और बेसिकली हम गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो कंटिन्यू इधर रह रहे हैं रावलपिंडी में। जी। तो मैं अपने चर्च में एज ए कंपेयरिंग आफ्टर बाबूजी काम करता हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। और मैं अपने यंगस्टर को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब तक हम यंगस्टर अपने खुदा के कलाम को आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे तो हमारी कौम नहीं बचेगी। इसलिए हमारी अपनी कौम को बचाने के लिए हमें चाहिए कि जो नौजवान नस्ल है उसको कोशिश करें ताकि वो चेंज ला सकें। जी सर, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे जी। तो इनके साथ ही है सिस्टर वजीता इमरान, तो हम उनसे भी उनका तारुफ सुनेंगे। सिस्टर, आप बताएं हमें अपने बारे में। मसीह यीशु में सबको सलाम। मेरा नाम वजीता इमरान है और हम नारोवाल से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली हमने रावलपिंडी माइग्रेशन की और मैं बड़ा दिली तौर पे खुश हूँ। हम सब बहुत खुश हैं कि हम गुड शेफर्ड चैनल में मदु किए गए और ख़िदमत के लिए बुलाए गए, और खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग उसकी हमदो सना में कुछ पेश कर सकें। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। इसके साथ ही हैं सिस्टर वायलट शाद। हम उनसे पूछेंगे कि वो अपने बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मैं नारोवाल से हूँ, बाबू शाद की बेटी हूँ और अब हम पिंडी में रहते हैं। तो इधर जब आए हैं तो बड़ी खुशी हुई है कि नौजवान नस्ल काम कर रही है, तो दिल चाहता है कि चूमा जाए उनको, क्योंकि खुदावंद की खिदमत में कोई अमीर होना या गरीब होना कोई बात नहीं, खुदा के करीब होना जो है ना वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि खुदावंद बरकत देता है तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें बढ़ना ज़्यादा जो है ना वो ज़िंदगी के लिए अच्छा है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ये आप बच्चे हो तो ये काम लेके आगे जा रहे हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, तो हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना, तो हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने भाई की तरफ चलेंगे। तो भाई, आप हमें अपने बताएंगे कुछ अपने आबाई गांव के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, पेरेंट्स, यानी कि आप थोड़ा आबाई गांव के बारे में आप हमें डिटेल से, आपकी एजुकेशन सारा आप हमें बताएंगे ज़रा। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम गाँव ढोला से बिलोंग करते हैं, ज़िला नारवल से। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे जो वालिदैन हैं वो अनपढ़ थे, लेकिन उनकी कोशिश थी कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। जैसे दुनियावी कामों में आगे बढ़ें, वैसे ही उनका एक प्लान था कि वो मसीह में भी आगे बढ़ें। और अब्बू मेरे बदकिस्मती से अब वो इस दुनिया में तो नहीं है,
लेकिन उन्होंने मुझे मसीह में इस्तेमाल होते हुए कम देखा है। लेकिन उनका एक माइंड था कि हम 5 भाई हैं, कोई भी मेरा बेटा पढ़े और खुदावंद के नाम के लिए अपने आप को इस्तेमाल करे। और खुदावंद का शुक्र है, उनकी बात को फॉलो करते हुए आज मैं खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। और ख़ासकर यंगस्टर के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनको इकट्ठा करें एक प्लेटफॉर्म पर और उनको यही नसीहत करें कि हम आगे बढ़ें और खुदावंद के कलाम को आगे लेकर चलें। जी बिल्कुल। और अभी खुदावंद का शुक्र है कि काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ इस प्रोग्राम को लेके भी चलते हैं। हमने एक सरमन भी करवाया था कंपटीशन का, और खुदावंद का शुक्र है कि वो कामयाब तो नहीं हुआ, इस तरह कि बारिश आ गई, बारिश की वजह से डिले हो गया। लेकिन यह है कि क्राउड काफ़ी था और मैं जितनी तवक्को करता था उससे ज़्यादा खुदावंद ने लोगों को जमा किया और खुदावंद से बरकत हासिल करने के लिए काफ़ी लोग वहाँ जमा हुए। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आपका यानी कि बचपन आपका कैसा गुजरा, आपकी फैमिली में यानी कि दुआया माहौल था या फैमिली का क्या था बचपन में, आप किस तरह चर्च जाते थे या जैसे होता है ना बच्चे बचपन में संडे स्कूल जाते हैं, ये सारा किस तरह? जी बिल्कुल। अबू हमारे हयातों में पाठ थे, लेकिन उनका एक एम था ज़िंदगी का। वो सुबह 3 बजे उठते थे, चर्च जाते थे और चर्च आने के बाद वो हमें भी उठाते थे कि चलो आप भी चर्च जाओ। और इसी तरह मेरे एक चाचू भी थे, वो भी उनका यही प्लान था और उसी टाइम वो चर्च जाते थे। और जो जिससे मैं इंस्पायर हुआ मेरे चाचू का बेटा था, वो आर्मी में था और जब वो आर्मी से आता हमें वो गाइड करता था कि जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं जानेंगे, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं इनकी बात को फॉलो किया और खुदावंद ने मुझे दुनियावी तलीम में भी इस्तेमाल किया और रूहानी तलीम में भी खुदावंद का शुक्र है कि मैं काम कर रहा हूँ। आमीन आमीन। तो आप यानी कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें बताएंगे, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, क्या किस तरह की यानी कि आप मुश्किलात आई, क्या हुआ, किस तरह आपने? हाँ जी बिल्कुल। मैंने जो प्राइमरी तक की तलीम थी वो अपने गांव से ही हासिल की। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से। और उसके बाद जो जब मिडिल तक गया तो वो 7 गांव था, वहाँ मुश्किलात थी, बारिश भी होती थी, गर्मी भी। तब हमारे माली हालात भी इतने अच्छे नहीं थे तो हम पैदल ही जाते थे वहाँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने 9th में एडमिशन लिया तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे एक साइकिल से नवाजा। और वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर मीटर का डिस्टेंस था जो हम साइकिल पे सफ़र करते थे और स्कूल पहुंच जाते। और उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में गए तो खुदावंद ने फिर और बरकत दी और मोटरसाइकिल से नवाजा। जब कॉलेज का सफ़र था उसमें मुश्किलात इतनी नहीं थी, लेकिन जो मिडिल से 9th और 10th का था वो मुश्किलात था। कॉलेज के सफ़र में मेरे पास बाइक थी, बाइक यूज़ करते थे, आते थे जाते थे, लेकिन तब माली हालात काफ़ी अच्छे थे। तो खुदावंद का शुक्र है जैसे जैसे हालात बदलते गए खुदावंद ने हमें बरकत दी और हम आगे बढ़ते गए। आमीन आमीन, शुक्र हो खुदावंद का। तो इनके साथ हैं सिस्टर वजीता इमरान। सो आप बताएंगे हमें सिस्टर अपने यानी कि बचपन के बारे में, आपकी एजुकेशन, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका भाई गाँव, फैमिली, आप तारुफ करवाएंगे थोड़ा अपने? ज़रूर। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली नारवल सिटी से है। और मेरे पापा का नाम जो मतलब पूरी दुनिया में समझ लें कि मशहूर है, बाबूशाद के नाम से वो मशहूर हैं। शायर भी हैं और सिंगर भी हैं और खुदा का बड़ा शुक्र है और इस बात की बड़ी मुझे खुशी है दिली कि मैं उनकी बेटी हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत तगो दो से कह लें, बड़ी मुश्किलात सह के, टूटी साइकिल पे सवार होके, बहुत कुछ मतलब तकलीफ़ें झेल के हमें पढ़ाया। जी जी बोले। और इस लायक बनाया कि हम बोल सके। जी बिल्कुल। मैं सबसे घर में छोटी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। खुदावंद आपको बरकत दे। आप मैं सबसे घर में छोटी हूँ और मुझे बहुत प्यार से उन्होंने हर ख्वाहिश को पूरा किया। और मेरा शौक़ शुरू से था कि मैं तालीम हासिल करूँ। अबू को ये कहते सुना था कि लोगों के बच्चे मतलब इतना पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़े। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मैंने शुरू से ये कहा कि मतलब जो मेरे बाप की ख्वाहिश है मैं उस पर अमल करूँ। और बग़ैर ट्यूशन्स के मैंने
घर में कोई इतना पढ़ा भी नहीं था, बड़े बहन भाई थे वो ट्रेनिंग्स पे थे, कोई स्टाफ बन रहा था, कोई पास्टर बन रहा था। तो मेरे अनपढ़ बाप ने हम सब बहन भाइयों को, 8 बहन भाई हैं हम लोग, 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं, सबको मतलब एक टूटी साइकिल पे जाके गांव-गांव जाके मनादी करके खिदमत की, बगैर तनख्वाह के हम सबको बिल्कुल, पाला। बिल्कुल। और मैंने उनकी इन चीज़ों को मतलब देखा तो नहीं, लेकिन बहन भाइयों से सुन के इंस्पायर्ड हुई। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं ज़्यादा पढूं, अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करूं। और बगैर ट्यूशन के मैंने मास्टर्स किया, MA किया, फिर BEd किया, स्पोकन इंग्लिश किया। और मेरे अब्बू बहुत खुश होते थे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि लोगों के माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, लेकिन मेरे माँ बाप हमेशा यही कहते थे कि बेटा सो जाओ। और आज मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपने माँ बाप की वजह से इस लायक बनी हूँ कि मैंने MA किया है और आज आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं। आमीन। और मेरी माँ का भी इसमें बहुत हाथ है, वो हमें बहुत मतलब इंस्पायर्ड लेडी हैं। अब्बू और अम्मी की वजह से हम लोग इस काबिल बने। तो आप हमें बताएंगे कि यानी कि बचपन आपका कैसा था, यानी कि चर्च में? वो तो यानी कि जानते हैं हम, लेकिन आप हमारे साथ शेयर करें कि बचपन में यानी कि किस तरह का था घर पे, यानी कि वो तो हाँ वो आप बता सकते हैं। जब से मुझसे पहले तो नहीं पता, लेकिन बहन भाइयों से, अब्बू से सुनते आए हैं। और जब मैंने होश संभाली वो भी देखा कि अब्बू को हमने मतलब अब्बू के ज़रिए बाइबल को हमने गीतों में सुना। और सच बोलूँ तो बाइबल नहीं पढ़ी मैंने इतनी, लेकिन इंस्पायर्ड होके थोड़ा सा मैंने पढ़ा, उसको रीड आउट किया। लेकिन ज़्यादा हमने जो कहानियाँ हैं, तमसीलें हैं और बाइबल की जो बातें अपने बाप के गीतों में से हमने सुनी और वो चीज़ें हमें पता चली। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा बाप मनादी करने वाला था या एक अनपढ़ हो के वो इतनी स्टेज पर पहुंचा। बिल्कुल। तो इस चीज़ की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर एंड भाई, आप लोगों ने अपना तारुफ करवाया। इसके साथ ही हम चलते हैं सिस्टर वायलेट शाद की तरफ। सो सिस्टर आप हमें बताएंगे आपका बचपन, आपका बाईगांव, आपकी फैमिली, आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करेंगे? कुछ बचपन तो मेरा हॉस्टल में गुजरा है, सेंट मार्गरेट में, और कुछ घर में गुजरा है। जो घर में गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि सैलरी तो नहीं थी अब्बू की, लेकिन गंदम जो भी मतलब चंदे में आता था वो बहुत आता था कि हम उस गंदम के ऊपर खेलते थे और खुश थे। मैं नहीं बता के सैलरी थी भी नहीं थी, क्या था, किराए पे थे, गांव से आके डुंगिया देर में रहते थे वो। तो हम उधर से जब इधर आए हैं तो मतलब हमें जो चीज़ हम चाहते थे कि आज माल्टे खाने हैं तो कोई माल्टे उठा के ला रहा है, गन्ने आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो बहुत। मेरी अम्मी ने ना ये वो बड़ी बड़ी वो जो होती हैं चाटियाँ, उनमें वो डाला होता था। किसी में गुड़ सादा होता था, किसी में शक्कर, किसी में वो घी वाला वो मुड़ोड़ा और तिल और चिड़वड़े, पता नहीं क्या क्या। हमें खुदा ने इतना कुछ दिया है कि शायद आपने भी वो चीज़ें ना खाई हो। यानी जो नेवी वाले हैं वो इस रंग की जो शुगर है या चीनी है, वो पता नहीं हर चीज़ जो है ना वो हमें खुदा ने घर में भेजी है। तो अब्बा जी की जो 50 साल की खिदमत है ना, वो मतलब इतनी रंग लाती है कि घर में आके वो, अगर कहना तो नहीं चाहिए कि मतलब वो अगर बाथरूम में भी जा रहे हैं तो रास्ते में लोग कहते हैं बाबू जी तुहाडा चंदा सी। यानी सानू किसी भी चीज़ दी, मैंने भी मैट्रिक किया, PTC की है, सारी बहनों ने पढ़ा, और जहाँ जहाँ पे हमारी शादियाँ हुई हैं हम उधर काम कर रहे हैं। चाहे सेंट पीटर चर्च अवामी कॉलोनी में जनरल की बैक साइड पे है, उधर मैंने भी टैबलो करवाए हैं, संडे स्कूल किया है और रफाकते ख़वातीन की मीटिंग लेती रही हूँ। बड़े काम इधर मैं तरस रही हूँ कि शायद मैं मुस्लिम हूँ, क्या हूँ, किस दुनिया में हूँ, कुछ नहीं कर रही अभी। तो जब मुझे इधर का कहा गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई
क्योंकि ये मेरे दिल में था कि मैं ये बातें शेयर करूं लोगों से कि जैसा हमारा माँ बाप है हम आगे वैसे ही अपने बच्चों को ये तरबियत दें, सुबह उठ के शाम को कलाम का बताएं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। जी, जैसे मूसा को बताया गया कि इनके माथों पे लिख के बताया जाए, इनके बाजुओं पे लिखा जाए ताकि इनको हमेशा याद रहे याद है। और ये कभी इधर ना मुड़े कि दूसरे रास्तों पे जाए। तो हम सब बहन भाई जो है ना 4 साल से मैं अपने अब्बू के साथ काम कर रही हूँ। वो झाड़ू लगाते थे, जगह नहीं थी आपको पता है, तो हम उठा के बड़े शौक से छोटे छोटे हाथों से तो उसको उधर फेंकते थे और खुशी होती थी। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए हैं फिर तंबू बनाते हैं, लड़कों की तरह अपने अब्बू के साथ लगाते रहे हैं। लोगों को खाना देना है, कुछ भी करना है, तो हमारे मुंह पे कभी भी मतलब गुस्सा नहीं आया। जख्म हुए हैं तो हम हंस के लोगों को डील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया जैसे। और जब उनकी डेथ हुई है तो बहुत हमें फील हुआ है। लोगों के 1 साल के भी बच्चा होता है तो मतलब नहीं होते बाप, लेकिन हमारे 93 साल के होके ऐसे हुए हैं तो हमें ऐसे कमी है कि जैसे कुछ भी नहीं दुनिया में, आसमान ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर भी अपने आप को ठीक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ख़ास तौर से कि मेरी बेटियां पढ़ जाएं, अपने घरों में जाएं, तो उनको ये शौक़ था कि ये काम करेंगी तो इनको कोई झिड़की नहीं देगा। तो ना ही वो मतलब किसी रिश्तेदार को, किसी बहन भाई को हमें झिड़कने नहीं देते थे। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मिसाली मेरा माँ बाप है वैसे ही दूसरों के भी हों, अपने बच्चों को कलाम की तरफ लेके जाएं। हमें विरासत में कलाम मिला है कि हम इसको किसी भी तरीके से जो है ना लोगों तक पहुँचाएं, चाहे वो छोटी सी बात हो बड़ी हो। तो वो जैसे हमारा खुदावंद सदाकत का खुदा है, हम भी वैसे ही सच्चाई पे चले और सच्चाई के साथ। तो मेरे अब्बू कहते थे कि मेरे मरने के बाद आपको कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि हमें ठग के ले गया, हमारा पैसा देना है, कोई कुछ मतलब गलत नहीं कर आप सुनोगे। तो अच्छा, तो आज जब लोग बताते हैं एक जगह पे शांति नगर पे जिन्होंने बताया है कि हम तो आपके गीत सुनने आए हैं, एक बंदे में आ गए और उसने कहा जी हम आपके गीत सुनने आए हैं। फिर गीत सुनाया तो फिर वो बंदे से निकले और चले गए। कि मतलब खुदा का कलाम हर चीज़ जो है ना जानदार है, या वो बद रूह है या अच्छी रूह है, वो खुदा का कलाम सुनती है। और में इतना वो भरा हुआ है खुदावंद की तरफ से, बाप की तरफ से, कि हमारे घर में एक रेंट पे हम लाहौर में रह रहे थे, उधर मेरे भतीजे को तंग किया बदरू ने। तो मैं ऐसे अकेली बैठी हूँ, खाना खाने लगी हूँ, तो मैंने उससे कहा कि ना हमें तंग करना और ना तंग होना, क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं वो आप भी मानते हो और फिर आपको नुकसान होगा। और मेरे घर में कभी मेरा बेटा नहीं डरा, कभी मेरा खावन नहीं डरा, कभी मैं नहीं डरी, क्योंकि खुदावंद के साथ जब चलते हैं तो फिर कोई भी चीज़ हमें तंग नहीं करती। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बचपन हमारा बहुत प्यारा गुजरा है। हम, मेरी अम्मी और अब्बू खुश रहते थे। वो गीत उन्होंने जो लिखा है कि यस्सु मेरा मुक्तिदाता मैं उहदे वल जाना, तो वो जब भी गाते थे तो मेरी अम्मी और अब्बू दोनों बड़े खुश होते थे। तो वो हम पूछते थे कि क्यों आप खुश होते हैं इस गीत से, कि वो मुफ्त देता है, मुफ्त बांटता है। सही बात, बिल्कुल। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने अपना तारुफ हमें कराया, अपने फैमिली के बारे में अपन सारा बताया, हमें अपने बचपन के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया। तो पास्टर रोबन की तरफ चलते हैं, तो वो पूछेंगे अपने मेहमानों से उनकी गवाही के बारे में। जी पास्टर साहब। जी भाई इमरान, अपनी गवाही हमें शेयर करें कि आप खुदावंद में कैसे आए और किस बात ने आपको इस कायल किया कि आप खुदावंद में आएँ और उसकी खिदमत करें और उसके नाम को जलाल दें। जी, खुदावंद का शुक्र है कि खिदमत का सिलसिला तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि मेरे चाचू के बेटे तरसेम हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया कि जब तक हम खुदा को कलाम को नहीं जानेंगे अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते, ना खुदा की तरफ से हमें बरकत मिलेगी। तो जो इधर आने का ज़हन बना
वो ये था कि हम एक प्रोग्राम में गए थे सराज अड्डा में। डब्ल्यू जॉनसन के नाम से पास्टर थे जिन्होंने प्रोग्राम किया था। तो वहाँ जब हमने देखा तो 2 यंगस्टर थे, लड़के थे, तो काफ़ी टाइम से उनको बदरूहें तंग करती थी। लेकिन जब खुदावंद के खादम ने कलाम दिया तो उसी वक़्त वो मतलब उनमें काम करना शुरू हो गई बदरूहें। फिर उनको बुलाया गया, हम उनके पास खड़े थे, तो मैं अजीब सी फीलिंग महसूस कर रहा था कि इन लोगों को क्या हुआ है। तो तब एज भी मेरी इतनी नहीं थी, मे बी 14 या 15 साल हो। तो लेकिन फिर उन्होंने दुआ की और वो उसी वक़्त अच्छे हो गए ना। जब वो अच्छे हो गए तो मैं बहुत खुश हुआ। और फिर मैंने ये ज़हन बनाया कि यार जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम कर सकता है तो हम दुनिया के पीछे क्यों जाएं। तो फिर मैंने अपने दिल में उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को अपने मसीह के लिए वक़्फ़ करूँगा और खुदावंद का शुक्र है खिदमत में हूँ। जितना खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है खुदा का शुक्र है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को खुदा के लिए और वक़्फ़ करूँ। अभी जो मामला चल रहे हैं वो माइग्रेशन की है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। लेकिन उस दिन भाई शमाउन से बात हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप जैसे ही फॉलो करोगे तो सही हो जाएगा। अभी मेरी कोशिश है कि मैं और खुदा के कलाम को सीखूं और सीख कर लोगों से शेयर करूं। हालेलुया। बहुत अच्छे भाई, आपने अपनी गवाही बताई कि आप किस तरह खुदा में आए और आपने उस जगह जहाँ पे इबादत हो रही थी तो आपने देखा कि खुदा किस तरह काम करता है। बिल्कुल। तो इसलिए खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि जो गवाही देना जो है ना वो खुदा के नाम को जलाल देना है। जी बिल्कुल। और जैसे कि ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दसो। जी जी बिल्कुल। जब आपकी गवाही कोई सुनता है तो फिर वो इस बारे में सोचता है कि मैं क्यों नहीं इस तरफ आ सकता। जी बिल्कुल। तो पावरफुल गवाही थी कि आप उस वाक़या को देख के आपने अपने आप को खुदावंद के लिए पेश किया। जी बिल्कुल। और आज खुदावंद आपको अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी आमीन। जी, तो हमारे साथ हैं सिस्टर वजीता इमरान। तो सिस्टर जी, आप हमें बताएंगे, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करेंगे, किस तरह आप खुदावंद में आए, क्या कोई वाक़या आपकी लाइफ में हुआ कि आपने यानी कि खुदावंद को कबूल किया? जी ज़रूर। एक छोटा सा वाक़या, तब मैंने मैट्रिक किया था। तो इत्तेफाक कुछ यूँ हुआ कि अब्बू, मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी हैं, वेरोनिका, और मैं, हम दोनों को ना इस्लामाबाद ले आए। हमज़ा कैंप में ना एक मीटिंग थी बहुत बड़ी, फॉरेनर्स आए हुए थे, पास्टर्स वगैरह। तो वो मीटिंग 3 दिन की उन्होंने हायर की थी और मीटिंग के तीसरे दिन और लास्ट मीटिंग थी इवनिंग टाइम में। तो तब पास्टर साहबान ने बोला कि मतलब वो तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, ट्रांसलेटर बोल रहा था कि मतलब जो लोग बीमार हैं या कुछ जिन लोगों की ख्वाहिशात हैं वो अपनी ख्वाहिशात खुदा के सामने रखें। तो मतलब जो बीमार है वो आगे आएँ, तो कुछ भी आपके दिलों में है तो वो उसके सामने खोलें, शेयर करें। तो सब लोग जो बीमार थे या जैसे भी उनकी ख्वाहिशात थी वो स्टेज के पास जा रहे थे सब भीड़ में, और हम सब ने आंखें बंद की हुई थी। मुझे ट्रस्ट में नहीं पता चला कि मैंने आंखें कब बंद की हैं और मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। और मेरी आंखें तब खुली जब अब्बू ने पीछे से मुझे पकड़ा और कहा कि चलो बेटा चले। और यकीन माने इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था कि मैं स्टेज के करीब पहुंची हुई थी पास्टर साहबान के, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे मैं उसके करीब पहुंच गई। और उसके बाद उस चीज़ को लेके मैंने अब्बू से भी शेयर किया और अब्बू ने भी मुझे कहा कि आप बेटा बता देती अगर आपने पहले आगे जाना था। सिस्टर ने भी बोला कि हम लोग परेशान हो रहे थे, इतना क्राउड था, तो आप अगर गुम हो जाती तो फिर तब मेरी एज 14-15 की थी, तो मुझे इतना नहीं पता था, तो मेरे लिए शहर भी नया था। तो हुआ ये कि मैं फिर थोड़ा सा मैंने घर जाके भी सोचा और अब्बू ने भी बताया कि बेटा कुछ तो है जो आप आगे चले गए हो, तो आप मैंने कहा अब्बू कुछ ऐसी चीज़ है जो खुदा मुझसे करवाना चाह रहा है या मेरे सामने बयान करना चाह रहा है, यहाँ करना चाह रहा है, तो मैं ज़रूर खात्मा बनूंगी। तो अब्बू कहते हैं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करो और इस चीज़ को भी लेके जाओ। और मुझे बड़ी दिली तौर पे खुशी होगी कि
मैं पास्टर हूँ तो मेरे बच्चे भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो यकीन माने हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मेरी सिस्टर जो सब बड़ी हैं, ये आपके सामने ये भी स्टाफ हैं, पीटीसी की हुई है। एक बाजी हैं, वो भी हेड मिस्ट्रेस हैं। एक सिस्टर हैं लाहौर में, वो स्टाफ हैं। भाई जो हैं, एक मैकेनिक है, वो बदकिस्मती से एक नहीं पढ़ सके, तो वो ज़रा मजदूरी करते हैं। सही वो मतलब अपनी तौर पे अब्बू ने तो बहुत कोशिश की। सही। तो एक भाई जो है वो पास्टर हैं लाहौर में, अब वो अब्बू की जगह संभाली है। उनके बच्चे मतलब तबला प्ले करते हैं, हारमोनियम मतलब प्ले करते हैं और कुछ गाते हैं। भतीजे गिटारिस्ट हैं, मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जानते हैं। सही तो ये सब हमारे अंदर आया अब्बू की वजह से। बिल्कुल। तो गॉड गिफ्टेड ऐसी चीज़ है कि मतलब अब्बू को, जैसे अनपढ़ आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि अब्बू अनपढ़ थे, जी बिल्कुल। तो गॉड गिफ्टेड खुदा की तरफ से शायरी वो उन्होंने करना सीखी, किसी ने नहीं सिखाया। तो बाइबल को उन्होंने अपने गीतों में बयान किया। सही और पंजाबी की मिसाल शेयर करूँगी कि जिथे सोना घड़िया जाता है, चिपरा उत्थे डिगदियाँ। जी बिल्कुल। तो वो समझ ले कि हम चिपरे ही हैं। सही ये चीज़ है। तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस फैमिली से बिलोंग रखती हूँ। खुदा का बड़ा शुक्र है जी। जी बहुत अच्छी गवाही सिस्टर आपने शेयर की हमारे साथ अपनी। खुदावंद आपको बरकत दे। हम जानते हैं, हम बचपन से यानी कि हमें पता है, हम छोटे छोटे थे जब हम जाते थे, तो अब यानी कि काफ़ी साल हो गए मैं नहीं देख सकी थी बाबूजी को, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। जी तो जब उनकी डेथ हुई है तो अम्मी गई थी, उन्होंने बताया था, तो बकायदा उन्होंने पिक्चर्स बनाई भेजी, वीडियो बनाई वो भेजी, तो बड़ा अफसोस हुआ था। लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि वो जितनी खिदमत करके गए, बड़ी अच्छी करके गए, पूरी दुनिया उनको जानती है और लोग अभी तक यानी कि उनको याद करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो। तो हमारे साथ है सिस्टर वायलट शाद, हम इनसे इनकी गवाही सुनेंगे। सिस्टर जी आप हमें बताएंगे अपनी गवाही कि आप किस तरह खुदावंद में आई, क्या था यानी कि कोई वाकया ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आपने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। खुदावंद की तरफ तो मैं 4 साल से ही हूँ और यानी कि आप 4 साल की थी जब से आप ये काम कर रही हूँ। लेकिन सही। उसके बाद जब बड़े होते गए तो चितरहार लगता था टीवी में हाँ हाँ सुबह 7 बजे, अच्छा। और उधर संडे भी होता था। हाँ हाँ तो तब भी मेरे अंदर खुदा की कोई बात थी कि इन्होंने लगाना, हम सारी बहनों का एक कमरा था, तो इन्होंने चितरहार लगाना, तो मैंने ऊपर ना वो दुपट्टा ले लेना कि मैं ना देखूं, ये अच्छा आज संडे है तो ये नहीं होना चाहिए। सही तो अब्बू से चोरी लगाते थे। अब तो अब्बू कहते थे कि इनको कहाँ से आ जाता, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक तक जो है ना वो घर में टीवी नहीं लगाने दिया। फिर भाई लेके आए थे, तो फिर मतलब लगा जब हमने मैट्रिक करके ट्रेनिंग कर ली, फिर टीवी हमारे सही। घर में आया। तो हमने हॉस्टलों से, स्कूलों से गाने सब कुछ हाँ, बहुत सीखा है। कुछ सीखा। तो वो कहते थे इनको कहाँ से आता है कि ये डांस भी कर लेते हैं, ये गाने भी गाती हैं, तो कहाँ से करती हैं। हाँ। तो हम हॉस्टल से करते थे, सब कुछ सीखते थे। और गीत भी हम मतलब हर बात में गीत में भी आगे होते थे। और जब टेस्ट होते थे बाइबल के सवालों के, तो हम वो गीतों से ही जो हमें आते थे, तो हम दोनों बहनें फर्स्ट आ जाती थी लिख के सही। कि भाई सवाल ये हैं, शागिर्दों के नाम ये हैं, हर चीज़ मतलब गीतों के ज़रिए हमने सीखी है। और गवाही मेरी ये है कि जब ये मेरा बेटा होने वाला था, अभी 9 माह हो गए थे शादी को, तो सब कहना शुरू हो गए कि बच्चे नहीं होते, ये है वो। तो मैंने फिर कहा कि लोग कराची से, कोयटा से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुआ कराते हैं, लोगों के बच्चे होते हैं, तो मैं क्यों ना कराऊं। फिर मैंने भी दुआ करवाई अब्बू से, और ये मेरा बेटा यशवा हुआ। सही। और फिर जब होने वाला था तब भी मतलब दोनों माँ बेटों की हालत ऐसी थी कि हम नारोवाल में बच नहीं सकते। डॉक्टर सादत अली ने कहा कि इनको ना सियालकोट में ले जाएं। तो फिर वो सी छोटा भाई जो पास्टर है, उसने कहा कि वहाँ कौन जाएगा, तो लाहौर में ले आओ। तो डॉक्टर ने कहा कहीं भी चले जो, नारोवाल में ना रहना, क्योंकि इधर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है कि ये दोनों माँ बेटा बच जाएं। तो फिर उधर लेके गए। उधर शुक्र है खुदा का कि हम बचे। और
दुआ से मेरा बेटा सही सलाम, मुझे कोई परेशानी नहीं कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे यही था कि मेरा बेटा आएगा और ऐसे होगा। और मेरी इधर मुश्किल होती है तो मैं खुदा को कहती तो वो इधर से ले जाता है। सही। और अगर मेरे जिस्म में कहीं भी दर्द होती है तो मैं उधर क्रॉस कर देती हूँ तो ख़त्म। मैं ना मेडिसिन खाती हूँ ना कुछ, मेरे दांत हाँ हर चीज़ खुदा ने ना सही रखी है। सही। तो जितना उस पे आप ईमान रखते हो कि खुदावंद है, जदून बादशाह ने कहा कि इस पे बारिश हो, ओस सही। पड़े, हाँ। तो उस पे पड़ी, ना पड़े तो नहीं पड़ी। जब आप उसको देखते हो बाइबल में कि लोगों ने, नबियों ने उसको आजमाया भी है, तो वो है, तो फिर क्यों हम, वो कहता है कि अपनी फिक्रें मुझ पे डाल दो, जी तो बिल्कुल। फिर हम रोते हैं हाय मुझे ये हो गया, वो क्यों। तो इसलिए खुदा जो है वो, मेरे अब्बू ने 50 साल में ईमान के ज़रिए सब कुछ पाया है। बच्चे, और आखिरी बच्चा शादी करके उसका भी बेटा देख के गए। सही। सारे बच्चों के बच्चे हैं और मतलब हर चीज़ वो करके गए हैं, कोई कमी नहीं है कि वो जो उनके साथ हुई हो। सब कुछ खुदा ने, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, दोते दोतियां, सब कुछ दिया है। और वो देता है जब उससे हम सही से दिल लगाते हैं, सही उसको अपना नजात दहिंदा समझते हैं। जी बिल्कुल। तो खुदावंद हमें सब कुछ देता है। आमीन। तो ये मेरी गवाही है कि फिर मैं दुआएं करती हूँ तो लोगों के बेटे बेटियां होते हैं। मुझे अब्बू ने कहा कि आप अपने दरवाजे पे तख्ती लगाओ और दुआ करो। तो आज काफ़ी बच्चे हैं जो खुदावंद ने मेरी दुआ से भी दिए हैं, तो मैं उसका शुक्र करती हूँ कि वो हमारे साथ है और हमारी सारी दुआएं सुनता है। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। तो मैं चाहूँगी पूछना कि ब्रदर इमरान से कि ब्रदर आप बताएं कि थोड़ा सा हमारे नौजवानों के लिए आप शेयर करें कि जो मसीह के शागिर्द हैं, यानी कि जो नए बच्चे मसीह में आते हैं, तो मसीह के शागिर्द किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के बनना है उनको कि वो मसीह के शागिर्द बने, किस तरह के होने चाहिए? लेकिन जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यही है कि बेलौस खिदमत हो। एक तो बेलौस खिदमत है और सेकंड ये है कि हमने जो यीशु मसीह का कवानीन है ना उस पर अमल करना है। जब हम यीशु मसीह के कवानीन पर अमल करेंगे तो हमें किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहेगी और जैसा वो चरवाहा बना वैसा बनने की कोशिश करें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि बहुत से ऐसे भेड़िए में जो भेड़ों को खा रहे हैं, लेकिन उन भेड़ियों से भी बचना है और यीशु मसीह के कलाम को आगे लेकर भी चलना है। तो ऐसा तब भी हो सकता है जब हम उसके कवानीन को फॉलो करेंगे। जब तक हम अपने मसीह के कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक हम अपने खुदा को टाइम नहीं देंगे, देखें खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम बातों बातों में झूठ भी बोलते हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम खुदा को ठगते भी हैं। मतलब इवन के पैसे में भी आजकल जो हमारा कल्चर चल रहा है, हम टाइम में भी खुदा को ठग रहे हैं। मतलब अगर दिन की बात की जाए 2.5 घंटे बनते हैं, लेकिन वो भी हम खुदा को नहीं देते। 10वें हिस्से की बात करें ना तो 2.5 घंटे बनते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं देते। मैं यंगस्टर को यही पैगाम दूंगा कि यार दुआ करो कि मैं भी खुदा को पूरा टाइम दूं और आप लोग भी कम से कम जो हमारा एक कवानीन बना है 10वें हिस्से का, कम से कम वो तो पूरा करें ताकि हम खुदा के कलाम को आगे लेके चलें। अभी हम जो इर्द गिर्द दूसरी कौम में रह रहे हैं, इसमें कामयाब तभी होंगे जब हम अपने खुदा के कलाम को जानेंगे। और बच्चों को तभी हम सिखाएंगे जब हम अपने खुदा के कलाम को जानेंगे। और खासकर उन लोगों के लिए पैगाम है जो शादीशुदा हैं, यंग हैं, वो खुदा के कलाम को सीखें और वो शागिर्द बने। अगर वो शागिर्द बनेंगे तो एक कौम, एक नस्ल और एक घराना बचेगा। खासकर उन लोगों के लिए पैगाम है सिस्टर। बिल्कुल, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। सिस्टर जी, आप हमें बताएंगे कि आजकल के जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए थोड़ा कोई मैसेज दें कि उनको किस तरह, यानी कि किस तरह के मसीह के शागिर्द बनना चाहिए? देखिए, खुदा का शागिर्द बनना ये तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर हम उसके आयन को देखें, उनकी बातों को देखें, उसकी ज़िंदगी का हम
बाइबल को देखते हैं, पूरी ज़िंदगी हमारे सामने आती है, तो ये जी। करना तो बहुत मुश्किल है, टफ जॉब है हमारे लिए। हम्म, लेकिन अगर हम ये सब करेंगे, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो हमारी राहें सीधी होंगी, जी बिल्कुल। क्योंकि उसका जो कलाम है हमारे कदमों के लिए हमारी राह के लिए रोशनी है, चराग है और जी, नूर है, और बिल्कुल। वही हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाता है। और इस छोटी सी मिसाल है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और अच्छा चरवाहा की मिसाल ये है कि उन्होंने खुद भी कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। ठीक है, और हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना कि ये कि एक मज़दूर की तरह, जो वो भी भेड़ों की रखवाली करता है, लेकिन जब कोई भेड़िए वहाँ आते हैं वो उसे परगंदा करते हैं, इसलिए वो फिक्र नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को मज़दूर ही समझता है, उसकी फ़िक्र नहीं करता। अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और हमें इस चीज़ को फॉलो करके अपनी ज़िंदगियों को अपने यीशु मसीह के मुताबिक ढालना है, और फिर उसकी राह पर चलना है, और यही चीज़ है। जी जी, तो आप कुछ और मज़ीद बताना चाहेंगे जी, इसके मैंने आपके चैनल के लिए मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। एक दफ़ा फिर आप से मतलब ये दिली खुशी का इज़हार करती हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, बल्कि हम सबको मदऊ किया, जी। और बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हम इस गुड शेफ़र्ड चैनल में हम मदऊ किए गए, कलाम मुक़द्दस की बातें हमने शेयर की। और अगर आपकी इजाज़त हो तो छोटी सी एक थोड़े से अशार आपके चैनल के लिए पेश करना चाहूँगी जी, मैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जी, शुक्रिया। जी, इजाज़त है। जी बिल्कुल। सब तो पहला करा सलाम, बड़े चाना दवां पैगाम, चंगा चरवाहा ता यसू महान, जिसनू जाने दुनिया जहान, बिशप पलूस देन खुदा दा कलाम, पलूस साहब चैनल दे प्रधान, चंगा चरवाहा इन्ना ते मेहरबान, पांदे चैनल तो नजात इनाम, लथ गई जग दी गुनाह गंदगी, यानी कि इस चैनल से इंसान के अंदर की सारी गंदगी जो है वो धुल रही है कलाम पाक सुनने से। जी बिल्कुल। जद दी पाली खुदा नाल बंदगी, रब होर देवे बरकत दा इनाम, सोच इन्हां दी वधदी जावे, जिस कारण दुनिया बचदी जावे। पलूस साहब और आप उनकी अहलिया बरकत पावन विच इस इंतज़ाम। आमीन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई। ये खुदावंद मैंने आपको बरकत दे, बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया। जी जी, ये मैंने आते आते बस थोड़ी देर में लिखी थी। अच्छा अच्छा। गलती हो तो नहीं नहीं, कोई जी बहुत अच्छी आपने शायरी लिखी है। खुदावंद जी, आपको शुक्रिया। बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। और अपने नाम में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए, जी, ताकि आप हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि आप भी एक नमूना बने। जी, तो आमीन। हम अपनी सिस्टर वायलेट शाद की तरफ चलते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए कोई मैसेज दें कि जो मसीह में आते हैं उनको किस तरह के, यानी कि मसीह के शागिर्द बनना चाहिए। शागिर्द तो वही बनेंगे जिनको खुदावन चाहता है, जैसे साउल को उसने पालूस बनाया, उसकी बुलाहट होती है, सैमुअल को आवाज़ दी, ऐसे। और जिशीले होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, और उसके लिए खादमान साहब जो है, खादम जो है वो प्रोग्राम करते रहें, और माँ बाप संडे को अपने बच्चों को चर्च में लेके जाते रहें, ताकि बच्चे के ज़हन में कलाम जब पढ़ता रहेगा तो उसको कोई ना कोई बात उसके दिल पे लगेगी कि ये खुदावन ने हमें इस बात से मना किया है, ये यानी आयन उसके, और जब ध्यान देंगे तो फिर ही उस पर अमल होगा ना। जी बिल्कुल। तो गौर करने से तो ये मिलजुल के हम उनको इधर ला सकते हैं, जो जिनको अंदर शौक है। जैसे हमारे अंदर 4 साल से ही डलना शुरू हो गया था कि हम काम करते, और ऐसा इधर को आए हम कि कोई भी बुरी चीज़ है वो हमें, जो गलत चीज़ है वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये माँ बाप का काम कि वो जब उंगली पकड़ के चलना शुरू करते हैं, तब से ही वो चर्च में लेके जाएं। और मैं 5-5 हज़ार के अपने बच्चे के
वो कपड़े सिलवाती थी, कास्ट्यूम बनवाती थी चर्च में, उसके टैबलों के लिए, उसके ड्रामों के लिए, उसको मतलब बाइबल पढ़ने के मुकाबले में और ज़ुबानी सुनाने में और गीत गाने में। तब 2.5 साल का था जब इसने गाया था शुक्र यहोवा अदाई करो। ये खुदावंद की तरफ से वो ना कर रहे हैं। अभी इसको जब झुंझलाहट होएगी तब ये खुद ही इधर आएगा, क्योंकि इसको अब्बू ने भी बरकत दी है जाते हुए। जब वो बीमार हो गए थे तो इसको बरकत मिली है। माथे से माथा लगाया, हाथ ऐसे किया और फिर इसके ऐसे मतलब उन्होंने किया है। तो जाहिर है और ये मखसूस भी है जब बपतिस्मा कराया तब। तो ऐसे बंदों को जैसे शाऊल को तंग शैतान करता है, वो खुदा के लोगों को ही मारना शुरू हो गया था। तो ऐसे लोग ना भागते हैं, फिर खुदा जब वापस लाता है, जैसे वो यूना नबी भाग रहा था उधर और फिर खुदा ने मछली के पेट में डाला और इधर इसको भी लेके आएंगे, वो मेरा यकीन है, क्योंकि मैं शुरू से ही इधर काम करती रही हूँ, बाप के घर में भी और अपने खामंद के घर में भी। और आज भी मेरा दिल चाहता है कि मैं काम करूं, यही करूं, चाहे वो रास्ते में मैं हूं, किधर भी हूं, खुदावंद की कोई बात बताऊं या मुझे बताया जाए, या मैं ऐसे शोज़ में जाऊं जहाँ पे खुदावंद का कलाम हो रहा है, सुनाया जा रहा है, सुना जा रहा है। तो ज़ाहिर है फिर बच्चे के हमारे अब माँ बाप से ही आया ना हमारे अंदर, तो मेरे से इसमें आएगा। और मैंने मांग के लिए है कि मुझे खुदावंद दे बेटा। मैं हन्ना का गीत सुनती थी और रोती थी, तो खुदावंद ने मेरी ये मुराद पूरी की और मुझे बेटा दिया है। और मेरा यकीन है कि कल को वो ये काम करेगा। आवाज़ भी अच्छी दी है इसको, लेकिन अभी टीन एज में है तो थोड़ा थोड़ा वो कर रहा है। तो खुदा चुनेगा और चुनता है लोगों को, और जिनका इधर को आने का होता है कि हम खुदा का कलाम सुनाएं, गीत गाएं, तो उनको माँ बाप ऐसी चीज़ें मुहैया करें, पास्टर साहब ऐसी चीज़ें मुहैया करें कि बच्चे आगे बढ़े। कई दफ़ा ये होता है कि चलो तू गा रहे पीछे हो, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको लेके आना चाहिए। दूसरी कौमें हमसे ज़्यादा आगे इसलिए कि वो छोटे जो हम गरीब लोग हैं उनको भी खींच लेते हैं। वो आपने सुना है ना कि 3 खूह होते हैं, तो उसमें लोग एक कोई और कौम होती है इसमें, और बीच में हम होते हैं, तो वो एक दूसरे को पकड़ के निकल जाते हैं वो भी, और हम जो है ना, जो एक ऊपर जाता है उसको पकड़ के तो फिर नीचे खींच दे कि तू नीचे ही रह, तू ऊपर ना जा। तो इसलिए हम पीछे रह जाते हैं, खुदावंद में भी दुनिया में भी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जो पास्टर साहब हैं वो जिस इलाके में है वो प्रोग्राम कराए, ख़ास तौर पे बच्चों के। अब मेरा और इमरान का भी है कुछ कि इधर भी बड़े बड़े हम प्रोग्राम कराएं, जैसे हम लाहौर में और नारवल में करवाते थे, बच्चों के सवाल जवाब के, गीतों के, ताकि उनको गीतों में याद ज़्यादा रहता है हमें गीतों में। तो दूसरी बात थी कि तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम करवाए जाएं ताकि बच्चों को आगे लाया जाए, और जो उनका खुदावंद की तरफ शागिर्द बनने का शौक़ है या कुछ करने का शौक़ है तो वो सच्चाई से करें, उनको सच्चाई बताई जाए, ताकि ये ना सिखाया जाए कि इधर वो कह दो कि घर में नहीं है, ऐसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, उनको कहो कि नहीं देना। ये हम खुद घर में झूठ सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात, सच्चाई सिखानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो खुदा की तरफ आए। तो खुदावंद आपको बरकत दे जी। तो इसके साथ ही हम पास्टर रोबन की तरफ चलेंगे और अपने शो को आगे बढ़ाएंगे जी। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को लें, और हमारे दरमियान खुदा के बंदा भाई इमरान हैं, हम उनसे खुदा के कलाम को लेते हैं। तो जी भाई, आप हमारे साथ कलाम को शेयर करें, हमारे नाजरीन के साथ कलाम को शेयर करें, ताकि हम आपके बोलने के वसीला से जो कलाम खुदा ने आपके अंदर रखा है उसके वसीला से बरकत पाएँ। जी पार साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ खुदावंद के कलाम में से कुछ आयत पढ़ते हैं। ज़रूर सर। और मैं चाहता हूं कि जो हमारा कंपटीशन हुआ था, गांव में हमने करवाया था, उसी की एक टॉपिक है ये, यानी खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लूका उसका 15 बाब उसकी 11 आयत में
मिलता है हमें खोया हुआ बेटा, यानी मुशर्रफ बेटे की एग्जाम्पल है। जी तो इसमें हम 2 आयत पढ़ते हैं, उसके बारे में फिर आगे सीखते हैं। जी जी फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, अपना माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। खुदावंद का कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। पार साहब, अभी हमने जो खुदावंद का कलाम आपने भी सुना, जी जी इसमें हमें 2 बेटों की मिसाल मिलती है, यानी एक बाप के 2 बेटे हैं। जी जी और जो छोटा बेटा वो अपने बाप से इसरार करता है कि जो ए बाप तेरी जायदाद है ना वो मुझे दे दे, जी जी ताकि मैं जो ये ज़िंदगी है इससे हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारूं। तो उसका बाप बखुशी उसको कहता है कि ठीक है यार, मैं जो आपका हिस्सा आता है मैं आपको दे देता हूँ। जी उसके बाप ने उसको जो हिस्सा दरकार था दे दिया और उसने अपना हिस्सा लिया और चला गया, जी दूसरे मुल्क में जा बसा। लेकिन वहाँ अब के माहौल के मुताबिक या वहाँ के माहौल के मुताबिक उसने जो अपना पैसा था, जो अमाउंट थी या उस वक़्त की जो भी मनी थी वो ली और चला गया और जाके अय्याशी की, बदचलनी की। आज का जो इस तरह भी आप कह सकते हैं जो बुरा फेल है, मैं भी उसमें वो पाया जाता हो। जी जी जब उसने अपनी ज़िंदगी को लग्जरी बनाया और बुरे काम किए तो वो जो अमाउंट थी, पंजाबी की एक मिसाल है, यानी गल है कि जेब विचों जो कढ़ते जाइए ना खाली हो जाती है। वो की हो जाती है? खाली खाली। फिर जो खाली जेब च हाथ मारी तो फिर खाली आता है। उसने सोचा कि खाने को कुछ नहीं है तो किसी का काम करता हूँ। वो एक बशिंदे के यहाँ चला गया, उसको कहा कि यार मुझे कुछ खाने के दो। उसने कहा मैं देता हूँ खाने को, आपने ये करना है कि जो मेरे सूर है ना ये चराने हैं, यानी मजदूरी ढूंढ रहा है अपने लिए। तो वो सूर चराता था और वो उसको खाना दे देता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो खाना उसको आवाज़ार होकर देता था, तो उसको वही फलियां खानी पड़ती थी जो सूर खाते थे। तो उसने सोचा कि यार मेरे बाप के पास तो इतने नौकर हैं और उनको वाफर मकदार में खाना मिलता है, तो क्या मैं भी चला जाऊं, जाके अपने बाप से मिन्नत समाज करूंगा कि मुझे अपने नौकरों की तरह ही जान ले। जब उसने ये सोचा तो वो अपने बाप के पास चला गया वापस। और वापस गया तो जब उसके बाप ने देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ये तो मेरा बेटा है, और वो चहलकदमी से आगे बढ़ा और उसको गले लगाया और अपने नौकरों से कहा कि अच्छा खाना बनाओ, अच्छा लिबास, अच्छा जूता, अंगूठी, मतलब जो भी उस वक़्त की जो अच्छी चीज़ थी अपने बेटे को दी। मतलब उसने सोचा कि जो मेरा बेटा मर गया था, खो गया था, वो मुझे मिल गया है। तो इसी तरह जब हम यीशु मसीह की तरफ आते हैं तो क्या एक दुनियावी बाप इतनी खुशी करता है, एक दुनियावी बाप इतनी खुशी करता है जब हम यीशु मसीह की तरफ लौटेंगे, अपने खुदा की तरफ लौटेंगे, तो जो आसमान पर फरिश्ते हैं क्या यीशु मसीह वो उनके साथ खुशी नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो मतलब कहने का कि जब हम खुदा से हट जाते हैं तो बदचलनी में चले जाते हैं, तो वो जो हमारे पास जमा होता है वो खत्म हो जाता है। लोग तरह तरह की हमें बातें करते हैं, लेकिन जब हम वापस यीशु मसीह की तरफ आते हैं तो फिर भी हमारा बाप जो है वो हमें गले से लगाता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद उसके दूसरे बेटे ने कहा कि नौकर से मुखातब होकर कहा कि यार ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, जो ज़ियाफत बन रही है किस लिए बन रही है? उन्होंने कहा जो तेरा भाई था वो वापस आया। मतलब ये बात सुनकर उसके दिल में एक बात आई कि यार मैं इधर रहता हूँ, मेरे लिए कभी इतना नहीं हुआ, मैं अपने बाप का फरमान भी हूँ, मतलब हर बात भी मानता हूँ, कहना भी मानता हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ, वक्त के हिसाब से मैं भी खेती बाड़ी भी करता हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाप से उसने तकरार भी किया कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, अब्बू ने दे भी दिया सारा कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन वो परेशान हुआ। तो जब उसने अपने बाप से जाकर बात की ना, उसने कहा यार देख, जो मेरा है वो सारा कुछ तेरा है, जितनी जायदाद मेरी है वो सारी तेरी है। तो ये जो जिसके लिए मैं खुशी कर रहा हूँ ये मर गया था, यानी मुझसे रूठ कर चला गया था, ये और कौम में चला गया था, तो अभी ये वापस आया है। जब हम बाज दफा हम खुदा के साथ ना
तकरार करते हैं क्या खुदावंद मैं रोजे भी रखता हूँ, दयाकी भी देता हूँ, वो हम तकरार कर रहे होते हैं, मतलब ला रहे होते हैं। इसी तरह उसने अपने बाप के साथ किया, लेकिन उसके बाप ने बड़े इराम के साथ उसको कहा बेटा देखो वो मर गया था, खो गया था, मुझसे चला गया था, तो अभी वो वापस आया तो मैंने खुशी की है। मतलब जब हम अपने खुदा की तरफ आते हैं तो हमारा जो आसमानी बाप है, आसमान पर जो लाखों फरिश्ते हजारों फरिश्ते हर टाइम कदूस कदूस करके सना करते हैं, तो उनके साथ क्या खुशी नहीं करेगा। तो मेरी नौजवान से यही ख्वाहिश है कि यार जब हम भले ही खुदा से भटक गए हैं, इस एग्जाम्पल को अपने दिल में रखें और खुदा की तरफ रजू लाएं, तो हमारा जो आसमानी बाप है वो जरूर माफ करने वाला बाप है। देखिए माफ की बात अगर की जाए तो जब यीशु मसीह स्लीपर थे तो 2 डाकू भी उनके साथ थे, तो जो दाएं हाथ वाला था उसने कहा कि बाप जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह ने उस वक्त जो अल्फाज मुबारक अपनी जुबान से निकाले ना, उन्होंने कहा तो आज मेरे साथ फरदोस में होगा। देखें इससे बड़ी बात क्या है, कोई बात नहीं कही कि तेरे गुनाह माफ हुए तो अच्छे काम कर, नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, एग्जाम्पल ही कोई नहीं है। बाइबल यहाँ पे खामोश है कि कोई सवाल किया होगा यीशु मसीह ने उसके साथ, नहीं, यही कहा कि ठीक है तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। जब हम अपने खुदा को दिली तौर पर कबूल कर लेते हैं तो यीशु मसीह और हमारा खुदा हमें उसी वक्त कबूल कर लेता है। तो इसीलिए मेरा लोगों से, नाजरीन से, नौजवान से यही मैसेज है कि यार हम बुरे कामों से हटें, बद चलनी से हटें और खुदा की तरफ रजू लाएं, ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को एक अच्छी कौम बनाएं। यानी एक पंजाबी दी मिसाल है कि अगर पंजाबी च दस दिने कि अगर रेत दे उत्ते मकान खड़ा किया जाए ना तो नेरी हवा दे नाल ना उडोल जाता है, डिग जाता है। अगर मिट्टी चंगी होए तो फिर उत्ते बुनियाद रखी जाए तो वो डोलदा नहीं। मतलब बात करने का ये है कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे ना अच्छे तरीके से, यीशु मसीह के साथ लेकर चलेंगे, तो फिर वो डोलेंगे नहीं, वो जवान होंगे और लड़कपन से ऊपर जाएंगे, जवानी में जाएंगे और जवानी के दिनों में भी वो नहीं डोलेंगे। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद और जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करता है। तो नौजवानों से यही गुजारिश है कि खुदावंद के कलाम को पढ़ें और इस पर अमल करें और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को इसकी तरफ लाएं। आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इमरान भाई, आपने मैसेज हमें और नाजरीन के लिए रखा कि हमें क्या करना कि खुदावंद के साथ बड़ी वफादार से चलना है। और बिल्कुल ये हकीकत है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है जो जवानी के आलम में खुदा को याद रखता है खुदा उससे प्यार करता है। और हमें जवानी के आलम के अंदर ही रहकर खुदा के साथ चलना है और बढ़ना है और उसके नाम को जलाल देना है। बहुत अच्छा इमरान भाई, और शुक्रिया कि आपने अच्छा मैसेज हमें दिया और कलीसिया को कन्वे किया ताकि नौजवान इससे सीखें, नौजवान इससे बाबरकत हों और खुदा की हुजूरी में आएँ और कलाम को लें और उसके नाम में बढ़ते चले जाएं। आमीन। जी, तो खुदावंद का शुक्र है कि आज हम गुड शेफर्ड टीवी पे पहुंचे। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, खासकर बिशप पलूस साहब का, जिन्होंने इस चैनल को तमीर किया, यानी बनाया, इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, इतनी हिम्मत की, तगोदो की और लोगों को खुदा के कलाम के लिए अवेयर किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक गुड शेफर्ड टीवी चलेगा वहाँ तक खुदा का कलाम पहुँचेगा। और लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि गुड शेफर्ड टीवी को देखें, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल करें और दूसरे लोगों को भी इनवाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें ताकि हर जगह खुदा का कलाम पहुँच सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी इमरान भाई, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप गुड शेफर्ड टीवी चैनल पर आए और आपने अपनी गवाही को शेयर किया, कलाम को शेयर किया और हम सब ने भी और नाजरीन ने भी बरकत पाई। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि बाबू शाद के बारे में, कि जिनकी फैमिली के लोग आज यहाँ हमारे दरमियान प्रोग्राम करने के लिए आए। तो मैं भी उनको जानता हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन उनको जानते थे और मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी खिदमत के बारे में कि खुदा ने उनको किस कदर इस्तेमाल किया, किस कदर खुदा ने उनको मुल्क पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ के अंदर उनको इस्तेमाल किया और ऐसे इलाके जहाँ पर कोई नहीं जाता था उन्होंने जाकर खिदमत की और रूहों को बचाया। तो आज ये उनका फल है कि उनके बच्चे भी खुदा की हजूरी में हैं
और मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि उनके वसीला से खुदा ने हमें भी बरकत दी और आज हम भी खुदा की हजूरी में हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, परस्तिश करते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं और रूहों की निजात के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत खुश आइन बात है कि हमारा ताल्लुक़ ऐसी फैमिली से हो कि जहाँ पर खादम पैदा हो और खुदा इस काम को बढ़ाए और सबको ज़िंदगी दे और बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने सारे मेहमानों का। मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे शो पे आए और आपने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अपनी गवाहियाँ शेयर की और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम सब ने यहाँ पे बरकत हासिल की है, देखने वालों ने, सुनने वालों ने भी बरकत पाई होगी। सो नाज़रीन, हम इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।